Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class. Today our topic in general English is the poem Sympathy. Sympathy जो poem है ये चार्ल्स मैके ने लिखी है। तो ये जो poet है ये वो सिचुएशन बताता है या हम कहेंगे वो वाक़ा बताता है जो इसकी ज़िंदगी में रोनमा हुए और उस वक्त उसकी क्या फीलिंग थी और उसको उस वक्त किस ने मदद की। दो बार का ये वाक़ा बताता है। तो सिंपैथी जो है, वर्ड सिंपैथी जब हम कहेंगे तो सिंपैथी को हम बोलते हैं हमदर्दी। बहुत सारी जगहों पर आपको इस चीज़ का एहसास होता है या हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हमदर्दी। हमदर्दी का मतलब ये होता है कि मतलब हम जब किसी को वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसान भी यह क्या है कि अशरफुल मखलूक़ात बताया गया है इंसान को। इसके पास अल्लाह ताला ने एक वो सलाहियत दी है, एक अकल दी है, एक जज्बा दिया है, एक हमदर्दी उसके दिल में दी है, एक ये जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन हार्ट। कि ये जो इंसान होता है, इंसान का जो अच्छा इंसान होता है, अच्छे इंसान को दूसरे इंसान का दुख दर्द जो है वो इस चीज़ से बहुत मुतासिर होता है, बहुत उसको दुख होता है जब वो किसी को दुखी हालत में देखता है। तो जो चार्ल्स मैके की जो पोएम है, मैं आपको इसको पढ़ूंगा, कुछ लाइन्स, कुछ स्टैंजा मैं पढ़ूंगा। आप अपनी किताब को पेज नंबर 61 पर आप देखिए। I lay in sorrow, deep distrust, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow first, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. मैंने ये एक स्टेंजा आपके लिए पढ़ा, तो हम इसको देखेंगे अब इसका कि जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है। मान लीजिए समटाइम्स ये जो कभी इस पोएट के साथ ये वाक़ा हुआ, ये कभी जख्मी हुआ या ये कभी सारों में था, गम में था, गम के आलम में था। उस वक्त उसको क्या थी, उस वक्त उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो शायद कहता है आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रस्ट माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ट। क्योंकि दुनिया में अलग अलग किस्म के इंसान होते हैं। किसी को अपनी दौलत का घमंड होता है, गुरूर होता है। तो कोई जो है, कोई ऐसा भी इंसान होता है जिसके पास बहुत सारी माल दौलत और वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, गरीबों पर खर्च करता है, तो वो कभी वो दिखावा नहीं करता है। कुछ लोग दिखावा के लिए, मसलन जैसा आपने आजकल भी देखा, बहुत सारी ये बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हो गए जहां पर किसी ने किसी को एक केला दिया तो लेकिन 10 फोटो उसके साथ उठाए, तो उस चैरिटी के लिए। वो तो चैरिटी नहीं है, उसको बोलते हैं हम रियाकारी। तो रियाकारी के लिए अल्लाह का अजाब है उन आदमियों के लिए या उस इंसान के लिए। उसके लिए जहन्नम जो है वाजिब है, जो सिर्फ ये रियाकारी करे, जो उसके दिल में खुलूस ना हो, हमदर्दी ना हो गरीब के लिए या मुसीबत ज़दा इंसान के लिए। तो जो शायर भी कहता है आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रस्ट माय ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट। शायर अपने वो उस गम को की वो जो दास्तान बताता है कि मैं डिस्ट्रस्ड था, बहुत ही दुखी था, मैं स्ट्रेस में था। तो मेरे इस गम के मुतलिक एक प्राउड मैन ने, यानी जो मतलब ये कहेंगे हम कि वो जो गुरूर वाला इंसान था, जिसके पास वो माल दौलत था, हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड। शायद कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुझे उस आदमी को जब पता चला, उस अमीर आदमी को जब पता चला जिसके पास ये वो धन दौलत थी, तो जब उसको पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, गम में हूँ, ही ऑफर्ड मी गोल्ड, उसने गोल्ड भी दे दिया मुझको, ही गेव मी गोल्ड, बट हिज लुक्स वर कोल्ड। यानी उसके हिज लुक्स, वो दूर से ही दिखाई देता था कि उसके जो लुक्स भी थे कोल्ड, यानी उसके दिल में वो ये हमदर्दी जो जज्बा था, वो ईसार जो था वो गायब था। वो क्या यूं ही उसने कहा चलो आपको ये गम है, मुसीबत है, ये लो पैसा,
اور یا یہ لو یہ سونا اور اپنا جو ہے یہ مصیبت کا ٹائم جو ہے یا جہاں پر آپ کو یہ پیسہ ضرورت ہے تو آپ وہاں پر یہ خرچ کرو. بت نوت ہے کائنڈلی ورڈ چونکہ اس نے گولڈ بھی دے دیا مگر اس کے دل میں وہ ہمدردی وہ ایثار کا جذبہ نہیں تھا اور اس کے ورڈز جو تھے they were also not kind وہ کائنڈ نہیں تھے. مائی سارو پاس چونکہ اب ایسا ہے کہ ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. وقت جو ہے تو ہر ایک جو ہے مصیبت کا مرہم ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا مرہم ہوتا ہے. وقت گزرتا گیا اور جو یہ شاعر تھا شاعر کا غم بھی دور ہو گیا. آئی پیڈ ہم بیک دا گولڈ ہی گیو ٹو می. شاعر کیا تھا جب میری حالت ٹھیک ہو گئی تو میں نے اس کو واپس کر دیا. وہ دین اسٹوڈ اریکٹ اینڈ اسپوک مائی تھینکس. تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, سیدھا کھڑا ہو گیا اس کو, اور میں نے وہ بھی اس کو دے دیا جو اس نے مجھے نہیں دیا تھا. یعنی شاعر نے اس کو وہ دیا, ایک تو اس کو واپس کر دیا وہ گولڈ جو اس نے دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو چیریٹی تھی اس کے لیے بلیسڈ کیا, اس کے لیے دعائیں دی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرا اس مصیبت کے وقت آپ نے میرا وہ مجھے سہارا دیا, میری مدد کی. تو یہ وہ ورڈز ہیں جو اس گولڈ والی یا اس پراؤڈ مین نے, جس کے پاس یہ پرائڈ تھا, غرور تھا, گھمنڈ تھا اپنی دولت کا, اس نے کائنڈ ورڈز تو نہیں بتائے, یہ اس شاعر کو نہیں کہے تھے. لیکن شاعر جب اس کو اپنا پیسہ واپس کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے دعائیں بھی دیتا ہے. تو اس کا جو دوسرا سٹنزا ہے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. تب تک کیپ آن ریوائزنگ.